Sanskrit is the greatest language of the world, the most wonderful and the most perfect. कहा विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है, अत्यंत आश्चर्यजनक है, अत्यंत पूर्ण है, मोस्ट वंडरफुल। तो उनमें एक संस्कृत भाषा है। 84 लाख योनियों में 84 लाख भाषाएं तो प्रत्येक प्राणी की है, प्रत्येक जीव की है। फिर जो मनुष्य है उनकी भाषाएं, उनमें देववाणी संस्कृत है। और छंद की बात कर रहे थे तो इतनी संपन्न भाषा है संस्कृत। प्रेम और सौंदर्य की भी बात हुई थी। प्रेम और सौंदर्य का आधार है स्त्री। संस्कृत में स्त्री के पर्यायवाची 1000 शब्द हैं। लाओ कोई भाषा पकड़ दो जिसमें 1000 क्या 100 ही पर्यायवाची दिखा दो। संस्कृत में हजारों छंद हैं और छंदों में भी स्त्री और सौंदर्य की ही प्रभुता है। नारी छंद है, कन्या छंद है, स्त्री छंद है, शशि वदना सुवर्ण, तमाम छंद हजार। दुनिया विश्व में किसी भाषा में इतने छंद नहीं है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो मां भारती है, जो परमानंद की आधार है, जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है, ऐसी मां वाणी संस्कृत की उपेक्षा करके जिस भाषा में कुछ दम ही नहीं है, कहां से सौंदर्य होगा? ब्यूटी बट ब्यूटी पुट। भाई कोई नियम हो, बटपट बोल लो या बुलपुट बोल लो। KNOW भी नो है, NO भी नो है। जब NO नो है तो KNOW नो क्यों हो गया? एक एक अक्षर का अर्थ है। आप लोग पढ़ाते होंगे हिंदी प्राइमरी में, पहला अक्षर आता है आ। आ का मतलब क्या है? आकारः वासुदेवः स्यात्। आ माने भगवान विष्णु। क्यों है यहाँ? क्यों है का भी उत्तर है। आवति रक्षति इति आह। जो संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा करता है वो है आ माने भगवान विष्णु। और अक्षरों में भी जितने अक्षर माने उनकी भी रक्षा जो उच्चारण में करता है, का आप तब बोल पाएंगे जब का प्लस आ लगाएंगे, पा प्लस आ लगाएंगे। आ का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप का नहीं बोल पाएंगे, तो आप बोले का। इतनी वैज्ञानिक भाषा है, इतना रस है। जब हम वृक्ष कीर्तन धारावाहिक बना रहे थे तो उसमें हीरोइन थी मुनमुन सेन। तो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा कि मुनमुन सेन अणा नहीं बोल पाएगी, बस और कोई समस्या का नहीं। हमने बोलने लगे क्यों? तो बोले तो पास है कि आपकी संस्कृत बुलवा दी। हमने कहा ले गए मुनमुन सेन के पास, प्रणाम किया। ये बंगाली लोग गुरुओं के बड़ा आदर भाव रखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत चालाकी, यहाँ गुरु जी से उतना ही प्रेम आदर करेंगे जितना उनसे काम है, और नहीं तो गुरु जी की निंदा भी करने लगेंगे। यद्यपि निंदा का बहुत बड़ा दंड है। परिवादात खरो भवति स्वावै भवति निंदका। गुरु की जो कोड़ाई करता है अगले जन्म में उसको गधे की योनि प्राप्त होती है, और निंदा करता है तो अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। गोस्वामी ने भी लिखा है, हरिगुरु निंदक दादुर होई। भगवान विष्णु गुरु की निंदा करने वाला मेढक होता है, और जन्म सहस्त्र पाव तन सोए, हजारों वर्ष तक वो मेढक के रूप में ही जन्म लेता मरता रहता है। तो उन्होंने चलो गए तो बोली गुरु जी हम ना नहीं बोल पाएगा। तो हमने कहा ना तुम बोल रही हो, तो उसके पास जो सखी बैठी थी बोली ये कह रही है कि ना नहीं बोल पाएगी। हमने कहा आप आज से ना बोलो। कैसे गुरु जी तू बुलवा लेगा? बड़ा श्रद्धा पैर छुए कि बड़ा बंगाली में बहुत गुरुओं के प्रति आदर भाव। हमने चलो यहाँ से दर्जा 1 पढ़ा करके तब डिलीट कराएंगे। हमने ऐसा करो मुंह सेन, और आप लोगों को भी चुनौती है, दोनों ओठों को अलग कर लीजिए ऐसे,
और कोई पापा बाबा माँ से बोल दीजिए तो हम प्रधानाचार्य से आपको 11,000 रुपए का इनाम दिला देंगे। करो कोशिश, सब पढ़ाते रहते हैं। पापा बाबा माँ से कोई बोलो ओठ रख रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ राज है। नहीं बोल पा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, 11,000 रुपए का इनाम है तब भी नहीं बोल पा रहे हो। किस लिए नहीं बोल पा रहे हो? ये भाषा वैज्ञानिक है, जैसा मैक्स मूलर ने लिखा। जब दोनों ओठ मिलेंगे तभी आप पापा बाबा माँ से कोई बोल पाएंगे। जब तक ओठ नहीं मिलेंगे तब तक नहीं बोल पाएंगे। लाख रुपए के लिए पूरी भाषा वैज्ञानिक है। अब भाषा विज्ञान पर भी संगोष्ठी को कभी करें तब भी बताया समझाया जा सकता है। एक एक शब्द का अर्थ है। सर्पा, सरपति, इन करके चलता है, इसलिए उसका नाम सर्प है। चंदति आह्लादयति छंदा, जो सुनने से ही आनंदित कर दे वो छंद है। चंदति आह्लादयति चंद्रा, जो देखने से नेत्रों को आनंदित कर दे वो चंद्र है। अब अंग्रेजी में स्नेक कहते हैं, यह क्या स्नेक यही। अब लिखते तो स्नेक ही, तो बोलते हैं स्नेक। और हम स्नेक को फ्रॉग कहेंगे तो कैसे आप उसे कैसे काटेंगे? अब दूसरी भाषाएं जो हैं अवैज्ञानिक है, अंग्रेजी विशेष रूप से। तो जब कोई चीज सत्य नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, तो वहां सुंदर नहीं है, वो आनंद देने वाली नहीं है। न वहां रस है, न वहां छंद है, न वहां अलंकार है। रस छंद अलंकार के लिए सत्य, शिव और सुंदर चाहिए, तभी उसकी अनुभूति होगी। और अनुभूति होती है हृदय को, वहां से परमानंद की अनुभूति होती। केवल कानों का, कान तो साधन है, नेत्र तो साधन है। नेत्र से हमने सुंदर रूप देखा तो अच्छा लगा, लेकिन वो उस आनंद की अनुभूति किसको हुई? हृदय को, नेत्रों को नहीं। ये तो साधन है, वहां तक पहुंचा रहे। तो गोविंद जी टाइम कम है, अब फिर कभी संगोष्ठी रखिए, एक एक विषय। अवश्य अवश्य, तब यही चलेगा सर, तब उस पर चर्चा होगी, और आनंद आएगा। आपने अभी बोला था संस्कृत शब्द के ऊपर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि 26 अल्फाबेट है, हिंदी में कहते हैं 54 है, इस तरह संस्कृत में भी अल्फाबेट है। नहीं,